की जान चली गई है, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं लैंडस्लाइड में घायल लोगों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया, उपचार जारी। प्रशासन का राहत और बचाव का काम भी जारी है। लैंडस्लाइड जहां पर हुआ वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैष्णो देवी मार्ग पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर जम्मू में वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। बाणगंगा वो रास्ता जिसके पास भूस्खलन हुआ, एक श्रद्धालु की जान जा चुकी है, 3 श्रद्धालु घायल हैं इस लैंडस्लाइड में। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वैष्णो देवी रूट पर लैंडस्लाइड और उसके बाद वहां पर राहत बचाव का जो काम चल रहा है, कुछ श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, ये भी सामने बात आई है। एक श्रद्धालु की मौत हुई है और 3 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और इसी बीच वहां पर पुलिस का दल मौजूद है। माता वैष्णो देवी दरबार में एक बड़ी लैंडस्लाइड जो है वो हुई है, जिसकी वजह से कई लोग जो हैं वो इसमें दबे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक करीबन 7 लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेजी से यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं जेसीबी टीमें यहाँ पर लाई गई है, जहाँ से पूरा जो रास्ता है उसे यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। इसके अलावा सीआरपीएफ की टीमें और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो शाइन बोर्ड का स्टाफ है वो भी लगातार यहाँ पर मुस्तैदी से लगा हुआ है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीमों के साथ और जितने भी जो शाइन बोर्ड की जो आपदा प्रबंधन टीमें हैं वो भी इस समय मौके पर मौजूद हैं, ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मलबे को यहाँ पर निकाला जा सके, क्योंकि इस तरह की आशंका है कि कोई और व्यक्ति जो है वो इसमें ना दबा हो। और अभी फिलहाल के लिए 7 लोगों को यहाँ पर निकाला गया है, जिसमें से एक की हालत जो है वो गंभीर है, जिसे ककरियाल जो शाइन बोर्ड हॉस्पिटल है वहां पर शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा 3 लोग जो हैं उन्हें यहाँ पर कटरा हॉस्पिटल में यहाँ पर जो है वो शिफ्ट किया गया है, जहाँ पर उनका इलाज जो है वो जारी है। आपको बता दें कि करीबन 8 बजे के आसपास की एक घटना है, जहाँ पर लगातार जो बारिश है वो रुक कर पिछले 2 से लेकर 3 दिनों से लगातार हो रही थी। और उसके बाद से लेकर पहले ही शाइन बोर्ड द्वारा जो अलर्ट है वो जारी किया गया था। और अभी भी अगर हम बात करें तो लगातार जो बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां जो हैं वो यहाँ पर बुलाई गई है, ताकि जल्द से जल्द इस पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे कंप्लीट किया जा सके। फिलहाल के लिए यात्रा को यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। अभी आप देखिए बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, जिन्हें पूरी तरह से क्लियर करने के लिए जेसीबी की टीमें जो हैं जेसीबी लगी हुई है। इसके अलावा लगातार अलग अलग टीमें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं पूरा शेड जो है वो यहाँ पर नीचे आ चुका है बाहर तक। और फिलहाल के लिए यात्रा को डाइवर्ट कर दूसरे रूट से जहाँ पर भेजा जा रहा है, ताकि यात्रा में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। हमारे सहयोगी रजत हमारे साथ जुड़ गए, सीधे रजत का रुख करते हैं। रजत, पहली बात तो ये कि जो 3 लोग घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, और दूसरा बाकी के यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल हार्दिक, इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपको जानकारी भी देंगे। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 लोग जो इंजर्ड है उन्हें शाइन बोर्ड का जो हॉस्पिटल है ककरियाल में वहां पर शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा 3 लोगों को यहां पर कटरा हॉस्पिटल में ही उनका इलाज जो है वो जारी है। और जानकारी ये भी बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से कि एक व्यक्ति की जान यहाँ पर गई है इस मलबे की चपेट में आने की वजह से। और अभी भी आप देख सकते हैं भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार यहाँ पर तैनात है, ताकि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया जा सके। जेसीबी यहाँ पर लगाई गई है ताकि इस पूरे रास्ते को यहाँ पर क्लियर किया जा सके, क्योंकि अभी तक आशंका यही जताई जा रही है कि हो सकता है कि वो इसके नीचे दबा ना हो। और ऐसे में जल्द से जल्द इस पूरे रास्ते को क्लियर कर जो शाइन बोर्ड है और जितने भी टीमें हैं वो लगातार ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई और इस मलबे की चपेट ना आए। बड़े बड़े बोल्डर मेरे सहयोगी मानिकनी लगातार आपको दिखा रहे हैं और सीनियर ऑफिशियल जम्मू कश्मीर पुलिस के शाइन बोर्ड के लगातार खुद यहाँ पर तैनात है, ताकि इस पूरी स्थिति को यहाँ पर देखा जा सके। बारिश जो है एक बड़ी आपदा यहाँ बन रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश यहाँ पर चल रही थी और अभी भी जो बारिश है वो लगातार यहाँ पर हो रही है। और इसी की वजह से फिलहाल के लिए जो डाइवर्ट है वो यात्रा को किया गया है, दूसरे रूट से यहाँ पर यात्रा जो है वो यहाँ पर चलाई जा रही है। और अभी भी आप देखिए जेसीबी की टीमें जो हैं वो यहाँ पर लगी हैं, सभी मजदूर जो हैं वो लगे हुए हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें, जम्मू कश्मीर पुलिस की, सीआरपीएफ की टीमें लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। और साफ तौर पर जो 3 लोग इंजर्ड हुए हैं उनका भी इलाज ककरियाल अस्पताल में यहाँ पर चल रहा है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं लगातार बारिश जो है वो पिछले कुछ दिनों से हो रही थी और अगले 3 दिनों के लिए जम्मू के विभिन्न इलाकों के लिए अलर्ट जो है वो भी यहाँ पर जारी किया गया है कि किसी भी तरह से जो नदी नालों के पास के इलाके हैं वहाँ पर कोई व्यक्ति ना जाए। और ऐसे में शाइन बोर्ड की तरफ से भी एक आपदा प्रबंधन टीम जो है उसे तैयार किया गया था पहले ही, ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके। और यही कारण है कि 8:25
50 मिनट पर यह हादसा होता है और उसी समय कुछ ही मिनटों में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया जाता है। जितने भी लोग यहाँ पर दिख रहे थे जो इंजर्ड थे उन्हें यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया और अभी भी आप देखिए लगातार एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें हैं, वो पूरी तरह से इस रास्ते को क्लियर करने के लिए यहाँ पर तेजी से काम यहाँ पर कर रही है। मकसद यही है कि इस रास्ते को क्लियर किया जा सके क्योंकि ये बैटरी मार्ग है और सैकड़ों लोग जो है वो बैटरी के जरिए ऊपर भवन तक जाते हैं। कई सारे बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं और अभी फिलहाल के लिए जो बारिशों की वजह से और धुंध की वजह से लगातार जो चॉपर सर्विस है वो भी फिलहाल के लिए बाधित है, ताकि जैसे ही बारिश बंद होगी उसके बाद अगली सेवाएं यहाँ पर की जाएंगी। पर साफ तौर पर प्रशासन ने भी, शाइन बोर्ड ने भी यही अपील जो है वो सभी श्रद्धालुओं से की है कि किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरे रूट से यात्रा जो है वो लगातार चल रही है। हालांकि साफ तौर पर उनका कहना है कि जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं वहाँ से वो ज़्यादा देर वो लोग ना रुकें ताकि किसी इस तरह की स्थिति जो है और ना बने। और यहाँ पर क्योंकि एक पर्ची काउंटर था, सबसे पहले यहाँ पर चेकिंग जो है वो की जाती है और उसके आगे यहाँ से रास्ता जो है वो चलता है। ऐसे में यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है वो होती है। हालांकि धीरे धीरे कर लगातार जो बारिश जो हो रही थी उसके बाद धीरे धीरे कर पहाड़ जो है वो दरकना शुरू हुआ और एकाएक जैसे ही पहाड़ नीचे आया उसके बाद लोगों ने अफरा तफरी में यहाँ पर भागने की कोशिश की। यहाँ कई सारी दुकानें थी, आप देख सकते हैं, ये खिलौने और टायर की जो चीज़ें हैं ये भी आप देख सकते हैं और लगातार जेसीबी की टीमें लगी हुई हैं। आप देख